तो कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर क्या हो गया, पूरा क्लोज हो गया है, वो खत्म कर दिया है। और चैप्टर खत्म करने के पश्चात हमने आपसे कहा था कि हम जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। तो उनकी एक नई वीडियो लेके हम आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है एसएससी सीजीएल का और उसका 10+ जीडी का है, ये एसएससी जीडी का पेपर है। इसके क्वेश्चन जो भी इसमें आए हुए हैं वो कराऊंगा। दूसरा एसएससी सीजीएल, ये सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तीसरा एसएससी जीडी, जीडी में जितने भी क्वेश्चन इसके औसत के आए हुए होंगे वो सारे कराऊंगा। सीजीएल और यूपी पुलिस एसआई दोनों का सिलेबस एक जैसा है, तो दोनों के क्वेश्चन भी एक जैसे ही होंगे, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि विराट कोहली का एक निश्चित बैटिंग का औसत है। 10वीं पारी में वह 106 रन बनाता है, जिससे उसका औसत बढ़कर 6 रन हो जाता है और उसका नया बैटिंग औसत बताना है। तो अगर आपको इन सवालों को समझने में कोई दिक्कत आती है या करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरी जो वीडियो है ना, जो इसकी औसत की 8 वीडियो हैं, उन सबको पहले एक बार देख जरूर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। विद इन सेकेंड आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो और पेपर में क्या अप्रोच लगानी है और कैसे करना है वो मैं आपको सिखाई दूंगा, सिखा रखा है, और मैं क्वेश्चन करके आंसर बताऊंगा। तो जैसे इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 56, दूसरा ऑप्शन दे रखा 48, तीसरा ऑप्शन दे रखा 52, चौथा दे रखा 46। तो अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को देखने से पहले, इन सवालों को करने से पहले एक बार जो मेरी 8 वीडियो है ना, 8 की 8 आप पूरी उन्हें देख लेना, तब आपको एक बेहतरीन एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ आएंगे। जैसे अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। जैसे उसने 106 रन बनाए 10वीं पारी में और 6 रन औसत बढ़ गया। 6 रन बढ़ने का मतलब 10 छक्के 60, उसने 60 रन ज्यादा बना दिए। पहले औसत था 106 रन, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 6 और 6, तो उसका जो पहला औसत था वो 46 रन था, औसत बढ़ गया 6, 46 में मैंने 6 जोड़ा, 52 रन उसका नया औसत है। यही आपका आंसर है और ये सी ऑप्शन है और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जितनी सम संख्या शुरू से हैं और जितनी सम संख्या होती हैं उससे एक ज्यादा क्या होता है, औसत होता है। तो सम संख्या कितनी है 15, तो औसत एक ज्यादा कितना हो गया 16। डायरेक्ट आंसर, कोई जरूरत ही नहीं थी कि इसमें मैं पेन चलाऊं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। और जो मेरा लाइव क्लास चलती है, जो मेरी खुद की एकेडमी है जहां मेरी क्लास चलती है, मेरे पास में जितने भी बच्चे होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। अधिकांश बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा का मैं सिलेक्शन कराने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ाता ही टू द पॉइंट, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। मेरी आप वीडियो देखना, मैं कुछ उसमें बोलूंगा नहीं, केवल पढ़ाने से मतलब है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि बच्चों का औसत वजन 31 किलोग्राम है तो अध्यापक का वजन क्या होगा। बच्चों का औसत वजन कितना है 31 केजी। तो आप बताओ 31 केजी का अध्यापक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे ना तो एवरेज बढ़ेगा और ना ही एवरेज घटेगा। अब बोल रहा है कि सबका वजन, औसत वजन 1 किलो बढ़ गया, यानी 22 बच्चों का बढ़ेगा और एक अध्यापक का भी बढ़ेगा, तो वजन कितना बढ़ेगा 23 केजी। तो टोटल वजन हो गया 3 और 1 4 और 3 और 2 5, तो आपका आंसर हो गया 54 केजी। फर्स्ट ऑप्शन ही है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 9 संख्याओं का औसत 11 है, एक संख्या को गलती से 23 के स्थान पर 32 लिख दिया गया। लिखना था आपको 23, कितना लिखना था 23, लिख दिया 32, कितना ज्यादा लिखा गया 9। तो जो ज्यादा लिखा गया है वो कम करना पड़ेगा, तो 9 कम करना पड़ेगा, 9 ही संख्या है, तो सब में क्या हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा। पहला औसत क्या था 11, अगर 9 ही संख्याओं में 9 को कम करना पड़ेगा तो 1 कम करना पड़ेगा। पहले औसत 11 था और 1 कम करके कितना हो गया 10। अब आपसे पूछ रहा है कि सही औसत क्या है, तो देख लो पहला ऑप्शन है आपके सामने, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में नहीं लगेगी आपको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 23, 27, 29, 36, 47 और x संख्याओं का औसत 35 है।
कितना है 35। तो x का मान क्या होगा? तो ऐसे दो तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो आप है भाई किताबी है, जैसे किताब में क्या होता है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो औसत। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, यानी 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 प्लस x और कितनी संख्या है ये 6, और औसत कितना दे रखा है इनका 35। अब 6 इधर आ जाएगा तो 35 गुणा 6 कितने हो गए 210, और इनको जोड़ा तो ये हो गया 162 प्लस x। 162 210 में से जाएंगे कितना बचा 48 बराबर x। तो ये तो आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है जो किताब में भी है। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं ना वो देखो, वो आपको पसंद आना चाहिए। इस तरह से अगर जिस तरह से मैं करता हूं ना उस तरह से आपको करने लगे ना तो मैथ आपको बड़ा इजी लगेगा, वरना तो आप किताबी कीड़े बन जाओगे जैसे किताब में वैसे ही। आप सोचो उसमें क्या हो सकता है कि औसत कितना दे रखा है 35 दे रखा है भाई। अब बताओ ये संख्या 35 से कितनी कम है 12 कम है, ये संख्या कितनी कम है 8 कम है, ये संख्या कितनी कम है 6 कम है, ये संख्या कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है, ये संख्या कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। अब x आपको निकालना है। इस 12 से प्लस के से ये माइनस का कट गया, ये 1 था और ये 8 और 6 कितने हो गए 14, और 14 में से मैंने 1 कम कर दिया प्लस का, 14 में से 1 कम कर दिया तो माइनस के बच गए 13। तो ये माइनस के 13 इसके में जोड़ देंगे, 13 को अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो 35 और 13 कितने हो गए 48, क्योंकि ये 13 कम था, तो कम था तो इसी का होगा। 35 वाले का जो संख्या थी x थी उसी का तो होगा इनके पास, तो 13 और 35 जोड़ दिए तो 48। इस तरह भी आप सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 6 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी कि 11 है, कितनी है सम बताओ, 11 सम है नहीं, तो 11 जो ना दो सम संख्याओं के बीच की संख्या होगा, किसके 10 और 12। 10 और 12 के बीच में क्या आता है 11 आएगा। अब कितनी सम संख्या है 6 लगातार आ रही हैं, तो 12 से 2 आगे होंगी 14 और एक 16, और 2 इससे पीछे होंगी 8 और 6। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ इसमें क्या है 6, यही आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी, इतने आसान सवाल हैं कि आप इन्हें देखने के साथ ही बता सकते हो कि इनका आंसर ये है, और ये सब जीडी में आए हुए हैं, जो अभी तक मैं करा रहा हूं ये सारे जीडी के आए हुए सवाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? मैंने बोला है कि औसत होती है बीच की संख्या, तो 17 ये बीच की संख्या हो गई, और 5 दे रखी है, 2 इससे आगे होंगे 19 और एक 21, 2 इससे पहले होंगे एक 15 और एक 17। आपसे पूछा है सबसे बड़ी क्या है 21, और ऑप्शन देखो ए, यही आंसर है। आपको 2 सेकंड से भी ज्यादा लग जाए ना, आप पलक नहीं झपक पाओगे, इतने पहले आंसर बता दोगे, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि 12 लड़के और 8 लड़की का औसत वजन 1080 किलोग्राम है, तो टोटल बच्चे तो 20 हैं और सबका वजन कितना दे रखा है 1080 किलोग्राम। उसने बोला यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? ऑप्शन पहला 55, दूसरा 50, तीसरा 60 और चौथा 45। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 12 लड़कों का, यदि लड़कों का औसत वजन 50 है तो अगर मैं 12 लड़कों का वजन देखूं तो आप बोलोगे 12 गुणा 50 बराबर आ गया 600 किलोग्राम। टोटल वजन 1080 किलोग्राम है, अगर 1080 किलोग्राम इसमें से माइनस करेंगे तो 480 किलोग्राम बचेगा। अब बताओ 480 किलोग्राम वजन बचा लड़कियों का, और लड़की हैं कितनी क्लास में 8। अगर मैं 8 से इसे भाग दे तो 8 6 48, यानी 60 किलोग्राम जो औसत वजन है वो लड़कियों का है। सी ऑप्शन है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेलो, देखो इसमें जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सवाल में, कुल आएगा, कुल वजन 1080 किलो है, इसको सही कर लेना। कभी कोई बच्चा सोचे कि औसत है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा उसका, ये कुल था, मेरे से गलती से लिख गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 17 18 19 डैश 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 15 पदों का औसत क्या होगा? तो 16 से लेकर 15 जो पद होंगे, जैसे 16 17 18 डैश 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 29 और ये 30, यहां तक ये 15 पद हो जाएंगे। 15 पद का मतलब हो गया 14 पद एक साइड होंगे और 14 पद एक साइड होंगे। अब वो पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा। औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 16 और 30 46,
46 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 23, यही इनका क्या हो गया औसत, बी ऑप्शन था आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको ऐसे ही करता कि मुझे पहली संख्या पता थी कितनी, 16 थी, 30 संख्या है, 15 संख्या है, 15 का औसत 8वीं संख्या होगी, यानी 15 से आगे कितनी संख्या होंगी 7, तो मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया, 16 और 7 23। दूसरा तरीका ये था, आप सवाल का आंसर 23 निकाल सकते थे। ठीक है, आप किसी भी तरह करो, आंसर आना चाहिए और 1 से 2 सेकंड में आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। अगर इससे ज्यादा में अगर आपका सवाल आ रहा है तो उस सवाल को स्किप करके छोड़ के थोड़ा सा चल दो, दूसरा सवाल क्या पता इससे भी आसान हो और आप कर सको। जब आपके पास टाइम बचे, जो आपने सवाल छोड़ा उसको करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 17 संख्याओं का औसत 29 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 31 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है, 9वीं संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 31, यानी औसत से कितना ज्यादा है, औसत मेरा 29 है, 31 से 2 ज्यादा है तो 2 की गुणा कर दो, 2 ज्यादा है तो 18 प्लस में आएगा। अब आगे दे रखा है अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना है 27, ये 27 है या 29 है, तो कितना कम है माइनस के 2, तो 9 दूनी 18 माइनस का 18, दोनों आपस में कट गए। तो पहले औसत कितना था 29, तो अब भी औसत 29 ही रहेगा अगर इन दोनों संख्याओं को, इस 9वीं संख्या को हटा दिया जाए। ए ऑप्शन है, यही आंसर है। अगर माइनस होता तो इस औसत में जोड़ देते और अगर प्लस होता तो इस औसत में से घटा देते, ना तो माइनस आया ना ही प्लस आया, तो ना तो जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, तो जितना बचा 29 क्या रह गया औसत रह गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक 32 वर्ष के पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाता है। कौन सा आ जाता है, नया आता है, यानी 32 का जाता है उसके स्थान पर एक आ गया और आ जाता है, तो 42 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी सबकी 1-1 वर्ष बढ़ गई 42 लोगों की। तो नए पुरुष की आयु बताओ, यानी कि 32 का जो गया है उसके स्थान पे 32 तो आएगा ही आएगा। अब 42 लोगों की 1-1 आयु बढ़ गई तो 42 साल और ज्यादा होगी, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो वो होगा 74 वर्ष का, और डी ऑप्शन है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखे, 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में औसत अंक 75 है, यानी 7 छात्रों को तो 75 औसत अंक है। अगले 11 है, हाँ ये 11 है, 17 नहीं है, ये 11 छात्रों का औसत अंक 87 है, तो 18 छात्रों का सही औसत बताना है। भाई मैंने मान लिया 75, सारे बच्चों का 75 है, यानी 7 का भी 75 मान लिया मैंने, और जो 11 है इनका भी अगर मैं 75 मानूं, कितना 75, तो है ये 87, कितना ज्यादा है 75 से, 75 से ज्यादा है ये 12, तो 11 छात्रों का अगर 12 ज्यादा है तो टोटल हो गए 132। अभी 132 कितने में बचेगा, 18 के 18 छात्रों में, टोटल छात्रों में जितना ज्यादा है, क्योंकि मैंने सबका 75 मान लिया, 75 से जितना ज्यादा था वो मैंने ले लिया, 11 छात्रों का 12 ज्यादा था 132, 132 को 18 से भाग दिया, 18 सत्ते 126 का 6 हासिल लगे 6 हासिल, 18 × 54 7.33 और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया 7.33, पहले 75 था 7.33 और बढ़ गया तो ये हो गया 82.33, यही आपका आंसर है। ये तो तरीका हो गया मेरा सी। अगर आपको करना होता तो वो कैसे करना होता वो भी बता देता हूं मैं, कि पेपर में आएगा और या किताबी मेथड होता तो वो कैसे करते, तो वो ऐसे करते डायरेक्ट, जैसे 7 × 75, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 सत्तू सत्ते 49 और 3 52, यानी 7 लोगों का 1225 और 11 छात्रों का 85 87, तो 11 सत्ते 77 का 7 हासिल लगे 7, 11 अठे 88 और 7 95। अब टोटल मैंने देखा 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 1 16, 1622, कितने बच्चे हैं 18। अब 1622 को आपको भाग देना होता 18 से, तो 18 से इसे भाग देते 162, 18 निम्मा 162, ये गलत जुड़ गया कहीं भाई, ये 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 1 15, 162 नहीं आएगा 152 आएगा, ये सही कर लेते हैं।
तो 18 से इसे भाग देंगे, 18 7 1 से 26, 18 8 144, 144 कितने बचे 6, उतार लेना 2, 18 दूनी 36, 18 थी 2 5 1 आएगा और 12 में से 4 गए 8 और उतार लेना 2 82, तो 18 ही थी 54, 18 चौक 72, 18 5 ये कहीं गड़बड़ हो रही है, इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, वो दोबारा से सही कर देता हूं मैं। जैसे 18 के गुणा 11 में करो तो 11 सत्ते 77 का 7 हासिल 7, 11 8 88 और 7 95, तो आप इन्हें जोड़ोगे 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 9 और 5 14। अब 1482 आया 18 का। अब इसे अगर अब आप 18 से भाग दोगे तो अब ऐसा 18 8 144, 4 बचा 2 बुला रही है, 18 दूनी 36, कितना बचा 6, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया, 18 थी 54, फिर आपका 6 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया, 18 थी 54, तो आपका आ जाएगा 82.33। देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इस कैलकुलेशन के करते समय जो ना है मेरे से भी गलती हो गई तो आपसे भी गलती होने की संभावना रहेगी, तो जो मैंने पहले मेथड बताया था ना उसके अनुसार इस सवाल को करना, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको कैलकुलेशन को करने में भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं। ये यूपीएसआई का है सवाल, जो है यूपीएसआई का क्वेश्चन का है, दूसरे प्रैक्टिस सेट से कराया है मैंने, और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का औसत 54 है और लड़कों का औसत 46 अंक है तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा, ये बताना है। देखो भाई, अगर 40 टोटल विद्यार्थी हैं उसमें 45 लड़कियां हैं, तो 5 नेम 45 और 5 दूनी 10 और 2 से 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, यानी 18 तो हैं लड़की, तो 22 क्या बचे, लड़के बचे। 22 और 18 कितने हो गए, 40। अब वो बोल रहा है कि अब यहां पे देखो, लड़कियों का औसत वजन है 54 और लड़कों का औसत वजन है 46। अगर मैं सबका वजन 46 ही मान लूं औसत वजन, तो ये 46 से कितना ज्यादा है, 8। कितने बच्चे लड़कियां हैं, 18। अगर 18 लड़कियों का 8 ज्यादा है तो 18 8 144 वजन ज्यादा है, ज्यादा है। अभी 144 वजन कितनों में बटेगा, 40 के 40 बच्चों में, तो सबके हिस्से में कितना कितना आ जाएगा, 4 धाम 40, 4 तिया 12, 4 सिंह 24 और 10 से इसे काटेंगे 3.6। अब मैंने सबका वजन माना था 46, 46 में 3.6 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 49.6। और यही आपसे पूछ रहा था 49 पॉइंट, ये 7 की जगह 6 था भाई, ठीक है। और ये ऊपरा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं उसमें क्या अप्रोच लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 की औसत आयु 28 है। यदि कप्तान के अलावा, यानी कप्तान को हटा दिया जाए, तो 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 27.8 वर्ष है, यानी 27.8 28 से कितना कम है, 0.2 वर्ष कम है। तो कप्तान की आयु बताओ, तो कप्तान की आयु 27.8 तो होगी, ये तो निश्चित है। अब 11 लोगों की 0.2 अगर बढ़ा दूं तो आप बोलोगे जी 2.2 वर्ष और होगी, तो कप्तान के पास 27.8 पहले थी और 2.2 उसके पास ज्यादा थी, 0 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 30, तो कप्तान कितने साल का है, 30 वर्ष का है, ठीक है जी। अब देखो ये इसका आंसर आ गया, ये मैंने आज पहले टॉप 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपके पास लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आपको ये सवाल मुझसे पूछना है, तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे सवाल भेज देना कि हमें ये सवाल बता दो। मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो बचाऊंगा इसको कंटिन्यू करूंगा, उसी में आपके सारे क्वेश्चंस को भी ले लूंगा। अभी मैंने 35 क्वेश्चन और कराने, थोड़ा टाइम कम है, आज मेरे को कहीं पे जाना था, इसलिए मेरे को ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी पड़ रही है। तो नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे, थोड़े इनसे थोड़े टफ होंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 7982719092, देख लो नंबर भी गलत बता रहा हूं, 9092 पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो।
और इस पे जो ना कुमार एकेडमी के नाम से ग्रुप भी बना हुआ है। अगर किसी को ग्रुप में ऐड होना है तो उस पे मेरे को नंबर भेज देना अपना कि सर मेरे को ये मैं ग्रुप में ऐड कर दो। उस ग्रुप में केवल आपको वीडियो मिलेंगी, जो आप क्वेश्चन भेजोगे उनके आपको आंसर मिलेंगे, और जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना ग्रुप में कोई नहीं भेज सकता। ग्रुप का केवल एडमिन मैं हूं, मैं ही उसमें कुछ भेज सकता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भेजना है तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है। ग्रुप में केवल आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियो, क्वेश्चंस, पीडीएफ या फिर पेपर में आए हुए सवाल। इसके अलावा आप उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन करना है या कमेंट करना है तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे पर्सनल करना है। ग्रुप में आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रुप में केवल आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। लड़कियों का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है, ठीक है। तो जिसको जो सवाल भेजना है या पूछना है या किसी को ग्रुप में शामिल होना है तो मेरे को इस नंबर पे करें और अपने सवाल भी भेज देना। अगली वीडियो में उनके सवालों को भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। आप अपने नाम के साथ, आपके नाम के साथ कहोगे, मैं नाम बता दूंगा ये सवाल उसने भेजा है और उसका ये सॉल्यूशन है, तो आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो इस क्लास को आगे जारी रखेंगे, इसे यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास को जारी रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा फल तो मुझे देना ही होगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त। नमस्कार।